नंबर मुझे मिल गया। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर दूं, मेरे जो तमाम दोस्त जिनको जो चाहते हैं कि मैं हर कोई सेशन या कोई भी दिलचस्प वीडियो अगर इशू करता हूं, यूट्यूब पे शेयर करता हूं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए, तो आप कृपया मुझे अपना नंबर इस पे जो जिस पे आप व्हाट्सएप यूज करते हो वो नंबर मुझे यहाँ पर चैट बॉक्स में दे दीजिए। You can trust me. I'll never spam your inbox. You will only receive some worthwhile messages from my side, and that would be useful. चलिए पार्टनर्स, आखिरी 1.5 मिनट का समय और बचा है हमारे दोस्तों के पास ज्वाइन करने के लिए। देखिए, मुझे सबसे पहले तो इस बात के लिए आप लोगों से माफी मांगनी है कि मेरी पहली मीटिंग में चूंकि मेरे पास सिर्फ 100 लोगों को मीटिंग में एक्सेप्ट करने की बैंडविड्थ थी, इसलिए हो सकता है आप में से कई सारे दोस्तों ने सुबह मुझे ज्वाइन करने की कोशिश की हो, लेकिन बिकॉज हम लोग आपको उस वक्त एकोमोडेट नहीं कर पाए, इसके लिए मैं आप तमाम लोगों से माफी चाहता हूं। और आपको इस बात के लिए धन्यवाद भी कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने दोबारा एक छुट्टी के दिन मेरे जैसे एक नाचीज के लिए वक्त निकाला। इस बात का बहुत बहुत शुक्रिया। सर सबके माइक म्यूट कीजिए। चलो अपन हो जाएंगे। अरे लकी रखो ना, टू लकी रखो जी और जी कौन है जी हाँ जी के लगता। चलिए साहब, मेरी घड़ी में लगभग 4 बज चुके हैं और मैं आप तमाम दोस्तों का जिन्होंने मुझे आज इस सत्र में ज्वाइन किया है, उन सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आप लोगों को शुक्रिया कहना चाहता हूं। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अगर दोस्तों मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो कृपा करके मुझे चैट बॉक्स में एक बार वाई लिख दें, ताकि मुझे समझ में आए कि मेरे सारे साथियों तक मेरी आवाज पहुंच रही है। शरद सर, थैंक यू, आपका वाई मुझे मिल गया। मैं उम्मीद करता हूं कि शरद सर के अलावा भी और तमाम साहब लोगों तक मेरी, गोपी चंद सर आपका भी वाई मुझे मिल गया। पिलगांवकर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जोग साहब थैंक यू। मिस्टर काले थैंक यू सो मच। चलिए, मुझे इतने सारे दोस्तों की का वाई मिलने का मतलब मुझे बात समझ में आ गई कि मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं। साहब, एक सबसे पहली बात तो मैं आपको, जैसा मैं कह रहा था, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था और छुट्टी के दिन आप तमाम लोगों के पास दूसरे ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस थे जिन ऑप्शंस पे आप अपना समय व्यतीत कर सकते थे। उसके बावजूद आपने मेरे जैसे दोस्त के लिए, मेरे जैसे अदने से व्यक्ति के लिए समय निकाला। इस बात के लिए आपका शुक्रिया। चलिए, आपके समय का सम्मान करते हुए सीधे मैं अपने आज के सत्र की ओर आपको ले चलता हूं। ये जो सेशन है पार्टनर्स, ये बेसिकली कोई ट्रेनिंग सेशन नहीं है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि आप सारे लोग जो डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, एसबीएस हैं, आप लोगों के लिए इस सत्र का महत्व ट्रेनिंग के सत्र से ज्यादा है, क्योंकि आप सब लोग यू आर ऑलरेडी यू लर्नड अ लॉट। आई एम श्योर आप अपनी लर्निंग्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते भी होंगे, लेकिन ये जो सेशन है, ये सेशन आपके एडवाइजर्स के पर्सपेक्टिव से मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए दिलचस्प होगा, इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं आप लोगों के साथ अगर ये कहूं कि आज इस सत्र में मैंने आपको आमंत्रित इसलिए किया है क्योंकि मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आ रहा हूं आपके अभिकर्ताओं के लिए, और ये सत्र बेसिकली उसकी जानकारी आप लोगों तक विस्तार पूर्वक पहुंचाने के लिए मैंने प्लान किया है। तो ये मुझे बता देना उचित लगा कि अगर आप में से किसी मेरे मित्र को ऐसा लग रहा हो कि ये कोई एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो मैं उनसे माफी चाहूंगा कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है। लेकिन जी हाँ, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जानकारी देने के लिए मैं आप तमाम दोस्तों से आज जुड़ रहा हूं। आइए, सबसे पहले मैं आपको बिग थैंक यू कह दूं क्योंकि आप सब लोग मेरे साथ जुड़े। मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कई सारे दोस्तों से मिलकर। यहाँ पे पुराने मित्र शरद बिंजवे सर हैं, आज शरद सर से बहुत दिनों बाद मुखातिब हो रहा हूं। मुझे अभी इतना हक तो नहीं मिला कि मैं उन्हें अपना मित्र कह सकूं, लेकिन बड़े भाई तो जरूर कह सकता हूं। सुभाष गंगवार साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सुभाष सर, बरसों के बाद आज आपको देखने का वही जूम मीटिंग के माध्यम से ही सौभाग्य मिला। आप लोग सब आए, इस बात के लिए मैं आपको थैंक यू कहता हूं। देखिए, थैंक यू की ये स्लाइड जब मैं अमूमन शुरू करता हूं तो लोगों को लगता है कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, क्योंकि अक्सर रवायत ये कहती है कि थैंक यू आखिरी में कहा जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर शायद वक्त की कमी रह जाए तो कोई दूसरी बातें छोड़ी जा सकती हैं, लेकिन आपका साधुवाद देना अगर मैं वो ना कर पाऊं तो बड़ा गलत हो जाएगी बात। आज का एजेंडा क्या है? जैसे मैं आपको बता रहा था, आज का एजेंडा साथियों ये है कि मैंने
एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। उसके बारे में जानकारी देने से पहले मेरे कुछ दोस्त जो यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे जरूर हो सकते हैं जिनके लिए मैं एक नया चेहरा हूं, अनजाना चेहरा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको अपना परिचय और मैं किस तरह का काम करता हूं, इन दोनों चीजों का परिचय मैं आपको देना चाहता था, ताकि भविष्य में अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आपको मेरी किसी सेवा की जरूरत है तो आप मुझे याद कर सकें। देखिए, मुझे पता है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में जो डेवलपमेंट ऑफिसर्स हमारे दोस्त होते हैं, उनका काम रिक्रूटमेंट ऑफ द एजेंट्स होता है और डेवलपमेंट ऑफ द एजेंट्स होता है। तो साहब, आप मान के चलिए कि आप एजेंट्स को रिक्रूट भी करते हैं, डेवलप भी करते हैं। तो जो आपका दूसरा वाला कि दूसरी जो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप अभिकर्ताओं को विकसित करने का काम करते हैं, एजेंट्स को डेवलप करने का काम करते हैं। तो वहां पे आपके उस प्लान ऑफ एक्शन में मैं कहीं एक छोटी सी भूमिका निभाता हूं, पेशे से एक ट्रेनर हूं। तो अगर आज के इस कार्यक्रम के बाद आपको कहीं ऐसा लगे कि आप और हम जुड़कर कोई व्यवसाय साथ में कर सकते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। इस कार्यक्रम का एजेंडा बस इतना छोटा सा है। अपना परिचय देने का आपसे मैंने बात की थी। मेरा नाम अंबर अरोंदेकर है और मैं इंश्योरेंस जगत में, हिंदुस्तान में जो सबसे नामचीन कंपनी है, आपकी कंपनी, अपनी कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अलावा टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ, रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ, बिरला सन लाइफ, ऐसी कई सारी कंपनीज के लिए, उनके अभिकर्ताओं के लिए, उनके डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए, उनकी सीनियर मैनेजमेंट के लिए काफी सारी ट्रेनिंग्स करता हूं। उसके अलावा भी ऐसा नहीं कि मुझे विश्व की सबसे नामचीन कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ काम करने की आदत है। बीमे के क्षेत्र की नंबर 1 कंपनी के साथ काम करता हूं, तो ट्रैक्टर्स की वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी जॉन डियर के साथ काम करता हूं। एयर कंडीशनर्स की वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी हिटाची के साथ काम करता हूं। हिंदुस्तान की कुछ नामचीन फार्मा कंपनीज हैं जिनका अभी काफी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है साहब, इनके प्रोडक्ट रेमडेसिविर का, सिप्ला के साथ काम करता हूं, इप्का के साथ काम करता हूं, आईटीसी के साथ काम करता हूं। इसके अलावा कई सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे बात करने का सौभाग्य आप लोगों की दुआओं से मुझे प्राप्त हुआ है। अभी 6, 7, 8, 9 जून जो एमडीआरटी का वर्चुअल सेशन होने वाला है, उसमें आप मुझे सुन सकते हैं। इस बार एमडीआरटी आमंत्रित किया गया था बात करने के लिए, शायद वहां पर आप लोगों से रूबरू मुलाकात करने का मौका मिलता, लेकिन एमडीआरटी का सेशन इस साल वर्चुअल हो गया। कोई बात नहीं, हम वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे मिल सकते हैं। मैं बहुत ही अमेजिंग सेशन वहां पर लेके आ रहा हूं, मेंटल टफनेस और बिजनेस सक्सेस करके। इसके अलावा मैं लाइफ इंश्योरेंस राउंड टेबल, एलआईआरटी के साथ काम करता हूं। मैं लूगी, लिया और लंग जैसे प्लेटफॉर्म्स पे काम कर चुका हूं। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए काम किया है। डब्ल्यूटीओ जिनेवा के साथ काम कर चुका हूं और कुछ क्रिकेट एसोसिएशंस के साथ, चैंपियन, रणजी ट्रॉफी चैंपियंस विदर्भ के साथ, मध्य प्रदेश जो अभी रणजी ट्रॉफी चैंपियन नहीं बना है, इन तमाम लोगों के साथ काम करता हूं। और साहब, मेरे ऑडियंस सारे बदलते हों, लेकिन मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का या मेरे काम का, मेरे कार्य का एक ही सिंगल यूनिक फोकस वाला एक मेरा काम है। आई हेल्प पीपल एनहेंस देयर परफॉर्मेंस। मैं लोगों को उनका परफॉर्मेंस एनहेंस करने की कोशिश करता हूं और साथ ही साथ मुझे ये बात मालूम है कि परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट इजीली नहीं होता साहब। मेरी जो तपस्या है उसकी एक बानगी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पिछले 8 सालों के साथ एक यंग क्रिकेटर के साथ काम कर रहा हूं। जब उसके साथ ज्वाइन किया था तो एक 14 साल का बच्चा था, आवेश खान। अगर आपने इस बार आईपीएल क्लोजली फॉलो किया हो तो दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से आवेश खान वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर। और उसका सिला ये मिला है कि शायद पहली बार मैं अपना सीना चौड़ा करके गर्व से कह सकता हूं कि मेरे पढ़ाए हुए किसी बच्चे को इंडियन टीम के लिए सिलेक्ट किया है। और आवेश खान इंडियन क्रिकेट टीम में एज अ स्टैंड बाय प्लेयर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए ऑलरेडी इंग्लैंड रवाना हो चुका है। अब ये मैंने आपको बता दिया कि मैं कौन हूं और मैं क्या काम करता हूं। आप जान ही चुके होंगे, अंबर अरोंदेकर हूं और ट्रेनिंग का काम करता हूं। देखिए, ट्रेनिंग क्यों? मुझे ऐसा लगता है, जैसे किसी ने हरिवंश राय बच्चन साहब से पूछा था कि भाई आपने मधुशाला पे इतने बड़ा महाकाव्य लिखा, आपको क्या हक था? तो हरिवंश राय बच्चन का कहना था, मैं कायस्थ कुलोद्भव, मेरे पुरखों ने इतना ढाला, मेरे लहू में मिली हुई है 75% हाला, पुश्तैनी अधिकार मिला है मुझे मदिरालय के आंगन पर, मेरे दादों परदादों के हाथ बिकी थी मधुशाला। मेरे दादा परदादा तो नहीं, लेकिन मेरे परिवार में बहुत सारे लोग इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर मुझे आपको ये बताना हो कि मैं इंश्योरेंस ट्रेनिंग्स की ही बात क्यों कर रहा हूँ, व्हाई आई हैव चोजन ट्रेनिंग एज अ करियर, साहब इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अपनी जिंदगी में मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। एकेडमिक लाइफ में, कॉर्पोरेट लाइफ में, फेलियर्स के बाद, इनिशियल फेलियर्स के बाद मैंने सफलता का स्वाद चखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक कोच या एक ट्रेनर की भूमिका का जिक्र हो तो वहां पर वो शख्स ज्यादा अच्छे से ये रोल निभा सकता है जिस शख्स ने जिंदगी में फेलियर के बाद कामयाबी देखी हो।
इसलिए अक्सर कहते हैं ग्रेट प्लेयर्स नेवर मेक ग्रेट कोचेस। हालांकि मुझे लगता नहीं इस बात में उतना दम है, लेकिन फिर भी मुझे हाँ ऐसा लगता है कि मैंने फेलियर से सफलता की जो यात्रा अपनी निजी जिंदगी में तय की, उस यात्रा के सहारे आज मैं कई सारे ऐसे लोगों को, चाहे फिर वो क्रिकेट हो, वो पुलिस हो, वो स्पोर्ट्स हो, वो सेल्स हो, कई सारी जगहों पर लोगों को उनके कामयाब होने में उनकी मदद करता हूं। मेरी कॉर्पोरेट लाइफ जो है वो 15 साल की रही, और उसके बाद पिछले 11 सालों से मैं अपने ऑन माय ओन एक परफॉर्मेंस कंसल्टेंट के तौर पर और एक ट्रेनर के तौर पर काम कर रहा हूं। और ये जो मेरी जर्नी है पर्सनल, ये भी मुझे सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि जब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया करता था, मैं ट्रेनर के तौर पर कई सारे अभिकर्ताओं को इस बात के लिए प्रेरित किया करता था कि आपने स्वयं अपना काम करना चाहिए, और फुल टाइम जॉब के मुकाबले एक फ्रीलांसर के तौर पर काम करना बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। मुझे हिम्मत लगी 4-5 साल जब मैंने लोगों को लगातार इस बात के लिए प्रेरित किया, वो प्रेरणा कहीं ना कहीं, उस प्रेरणा ने मुझे भी छुआ, और मैंने 15 साल की कॉर्पोरेट नौकरी के बाद वाइस प्रेसिडेंट एज एगॉन रेलिगेयर में वहां पर था, मैंने वो नौकरी छोड़ी, और आज आप लोगों की दुआओं से यह सफलतापूर्वक 11वां साल है मेरे अपने व्यवसाय का। अमूमन साहब, लोग कई बार मुझसे पूछते हैं कि अंबर, कामयाबी का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा? मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि कामयाबी का सबसे बड़ा फैक्टर वो होगा। गणेश भुजबल साहब, आप कह रहे हैं कि यू वुड लाइक टू अनम्यूट। गणेश भुजबल जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप अपने आप को म्यूट भी कर सकते हैं। मैंने ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा के रखा हुआ है। मुझे पता है मैं ऐसे ऑडियंस के साथ हूं जहां पे मुझे इस तरह के रिस्ट्रिक्शन की आवश्यकता नहीं है। आप तमाम लोग आई एम श्योर मुझे उतना फ्रीडम और उतना समय देने वाले हैं कि हमारे इस सत्र में कहीं कोई मुश्किल ना आए। तो आप अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे कभी भी कोई बात करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं अभी आपसे ये बात कर रहा था, इस बात का जिक्र कर रहा था कि कामयाबी में एक सबसे बड़ा एलिमेंट जो होता है साहब, वो ये होता है कि जब भी कोई व्यक्ति अगर दिमाग लगा के काम करेगा ना साहब, केवल जहन से, केवल दिमाग से कामयाबी का रास्ता तय करना मुश्किल होगा। अगर आप किसी भी लक्ष्य की, उद्देश्य की, किसी भी मकसद की प्राप्ति को जब तक आपने जहन से निकाल कर दिल तक नहीं ले जाते, ये 9 इंच की छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण यात्रा जब तक कोई व्यक्ति कवर नहीं करता, तब तक मैं कह सकता हूं कि कामयाबी मुश्किल है। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि कोई भी आदमी जो सिर्फ दिमाग लगा के किसी काम को करने की कोशिश करेगा, शायद उसे कामयाबी मिले या ना मिले, मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप इस बात पे इत्तेफाक रखते हो कि दिमाग के बजाय जिस दिन कोई मकसद, कोई उद्देश्य, कोई दिमाग से निकलकर हमारे दिल में घर कर लेता है, तब हमारे कामयाबी की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जी हाँ, दिल के बजाय, दिमाग के बजाय दिल से कनेक्ट करने में कामयाबी हमें मिलने की सफलता मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, तो कृपया मुझे जल्दी से एक चैट बॉक्स में वाय दे दीजिए कि आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं। अगर सिर्फ दिमाग से काम करेंगे तो शायद कामयाबी कितनी मिले पता नहीं, लेकिन जहां कामयाबी का मकसद दिमाग से निकलकर दिल तक पहुंच जाता है, वहां पे कामयाबी का मिलना लगभग तय हो जाता है। और ऐसा ही एक वाकया दोस्तों मेरे साथ हुआ था, जिसने मुझे लाइफ इंश्योरेंस से एक गहरी अंबर सर, गहरी हेलो दोस्ती दे दी। हेलो वाकया था सन अंबर सर, 2004 का। दोस्तों अंबर सर, 2004 में मैंने जब मैं मैक्स न्यूयॉर्क लाइव इस कंपनी के साथ काम किया करता था, तब मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक नए बंदे ने ज्वाइन किया, जिस बंदे का नाम संदीप शुक्ला था। अंबर सर, हो सकता है ये सच्चाई आपने हेलो इससे पहले भी सुनी हो, क्योंकि कई सारे कार्यक्रमों में मैं ये सच बात बताते रहता हूँ, और ईमानदारी की बात है, ये बात आपको बार बार सुनने इसलिए मिलने लगेगी क्योंकि मैं ये जो सच्चाई है सब जगह सुनाता हूँ, और साहब हर बार मेरे पास सुनाने के लिए शायद नई सच्चाई ना हो, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं। संदीप शुक्ला नाम का एक बंदा था। मेरी एक आदत थी, आजकल नहीं है, बुरी आदत थी, छोड़ दी, लेकिन उस जमाने में एक आदत थी कि मैं काम शुरू करने के पहले एक सिगरेट पिया करता था ऑफिस के नीचे, और दिन में काम खत्म करने के बाद एक दिन मैंने देखा कि ये संदीप शुक्ला जो मेरी नई बैच में एक एजेंट था, वो भी वहां पर बगल में खड़े होकर सिगरेट पी रहा था, और मुझे देख के वो किसी ऐसी एक दीवार की आड़ में छुप गया। मैंने उसे बुला के कहा कि बेटा, हम हिंदुस्तानी धरती से जुड़े हुए लोग हैं, और यहाँ पे ये रवायत है कि षोडशे वर्षे प्राप्ते पुत्र मित्र समाचरेत। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसको मैंने कहा, यार बेटे की उम्र के हो गए हो, आ जाओ बैठ के बात करते हैं, या खड़े खड़े मेरे साथ सिगरेट पी सकते हो, इससे कहीं मेरे सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचती। उस संदीप से बड़ी अच्छी दोस्ती हुई साहब। वहां पे एक रवायत और थी, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ में जब भी किसी बंदे का, एजेंट का कोई कोड आने वाला हुआ करता था, उस कोड आने के दिन अगर वो 10 पॉलिसीज लॉग इन करता था ऑन द डे ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, तो हम उसे एक द्रोणाचार्य सर्टिफिकेट नाम के सर्टिफिकेट से नवाजते थे। हम अक्सर लोगों को कहते थे कि आपके पास
MDRT करने के कई सारे मौके हो सकते हैं, लेकिन द्रोणाचार्य सर्टिफिकेट पाने का आपके पास एक और एकमात्र मौका होगा, वो तब होगा। दोस्तों मैंने सबको म्यूट कर रखा है, मैंने सबको म्यूट कर रखा है। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है तो मुझे एक बार फिर मौका दीजिए। गिव मी अ मिनट, I'll mute all. अंबर सर, कोई तो भी बीच में डिस्टरबेंस हो रहा है किसी का। शरद सर मैंने सबको म्यूट कर दिया है। अब अगर आप लोग अपने आप को अनम्यूट करना चाहें तो प्लीज मुझे टेक्स्ट मैसेज डालिएगा, क्योंकि अब आप में से कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएगा। आप में से कई सारे साथियों की रिक्वेस्ट के बाद, माफ कीजिएगा, मुझे ये कदम उठाना पड़ा है कि मैंने सबको म्यूट किया है। अब अगर आप में से कोई भी चाहेगा तो वो अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएगा। आप मुझे चैट बॉक्स में इंस्ट्रक्शन दे दीजिएगा साथियों, मैं आपको अनम्यूट करने की इजाजत दे दूंगा। इस धृष्टता के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन आपके कीमती समय में अगर कहीं कोई खलल उत्पन्न हो रहा था तो उस चक्कर में, उस सिलसिले की वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। थैंक यू सो मच। मैं आपसे कह रहा था, संदीप का जिक्र कर रहा था। संदीप मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि सर, द्रोणाचार्य सर्टिफिकेट के लिए मुझे सिर्फ एक पॉलिसी की कमी है। मेरी 9 पॉलिसीज में कर चुका हूं, कल मेरा कॉन्ट्रैक्टिंग होने वाला है। मैंने कहा बेटा एक पॉलिसी और कर लो, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा तुम्हारे नाम का ये द्रोणाचार्य सर्टिफिकेट साइन करते हुए, क्योंकि वो मेरी बैच थी। संदीप ने मुझसे मुस्कुराते हुए कहा कि सर मेरी 10वीं पॉलिसी आप ले लीजिए ना। मैंने संदीप से कहा कि बेटा मैं ऑलरेडी काफी इंश्योर्ड हूं और मेरे फाइनेंशियल पोजीशन मुझे उस वक्त और इंश्योरेंस की इजाजत नहीं देती थी। पर मैंने उससे कहा कि बेटा क्या तुम इंश्योर्ड हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम एक काम करो, तुम मुझसे आज पैसा ले लो, जब तुम्हारा कमीशन आएगा मुझे पैसे लौटा देना, लेकिन तुम अपना बीमा खुद खरीद लो। 10वीं पॉलिसी तुम्हारी खुद की हो सकती है। मेरी बात सुन के पता नहीं मुझे कि संदीप को अच्छा लगा होगा या बुरा लगा होगा, लेकिन संदीप वहां से उस वक्त चला गया। और बहरहाल मुझे याद है कि संदीप का द्रोणाचार्य सर्टिफिकेट मैंने साइन किया तो मुझे यह पता था कि उसने 10वीं पॉलिसी या तो अपनी या किसी और की जरूर डाल दी है। उसके बाद वो मेरी बैच खत्म हुई, फिर एक नई बैच आ गई। और साहब ऐसा कहते हैं कि नया दिन, नए लोग, मैं नई बैच के साथ फिर व्यस्त हो गया। अचानक नई बैच में 10-15 दिन बीते होंगे और एक बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई। मेरी बैच पे, मेरे ट्रेनिंग रूम के दरवाजे पे मेरे एक जो डेवलपमेंट ऑफिसर दोस्त थे, उन्होंने आके दस्तक दी और उन्होंने मुझसे कहा, अरे अंबर देखो यार क्या हादसा हो गया है। मैंने उनसे पूछा कि क्या हो गया रितेश, तो उन्होंने मुझे अखबार का एक टुकड़ा, जो एक अखबार का पेज हाथ में थमाते हुए कहा कि अंबर, ये हमारा दोस्त जो संदीप है, इसको किसी ने सरेआम गोली मार दी एक चौराहे पे। संदीप हैज बीन मर्डर्ड। और मुझे तो मानो पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो साहब। जिस व्यक्ति के साथ मैं सुबह मिला हूं और 4 घंटे बाद अचानक मुझे उसकी मौत की खबर मिलती है, और वो भी ऐसी खौफनाक मौत। मैंने ट्रेनिंग बैच अपने जूनियर के हाथ में दी, जो कि एक बड़ा संगीन सा मामला था। मैं, मेरे जो संदीप के सेल्स मैनेजर थे रितेश लुक्तुके, जिन्हें आप डेवलपमेंट ऑफिसर भी कह सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में डेवलपमेंट ऑफिसर शब्द नहीं इस्तेमाल होता साहब, वहां पे हम लोग सेल्स मैनेजर शब्द इस्तेमाल करते थे। मेरे ब्रांच हेड और हमारी कस्टमर सर्विस मैनेजर, हम लोग संदीप के घर के लिए रवाना हुए। संदीप के घर मैंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा साहब। मैंने पहली बार एक बूढ़ी दुखी मां के पथराई हुई आंखें देखी। वो पथराई हुई आंखें जिनमें बेटे को खोने का गम तो दिखता था, लेकिन आंसू नहीं झलकते थे। उस बहन की हताशा देखी जिसकी शादी होने वाली थी और उसके भाई को अचानक दुनिया से ऐसे किसी ने भेज दिया था। खबर ये आई कि संदीप ने जिस जगह अपनी बहन की शादी के लिए एक प्लॉट खरीद के रखा था, वो बेचा। उस एरिया में किसी विशेष राजनीतिक दल के कुछ लोगों की ये गुंडागर्दी थी कि वो कहते थे कि आप यहाँ पे खरीदे या बेचे, आपको हमें कमीशन देना पड़ेगा। यंग लड़का था, उसने अपनी बहन की शादी के लिए जो पैसे इकट्ठे करके रखे थे उस प्लॉट के माध्यम से, वो उसमें कमीशन नहीं देना चाहता था। और इस छोटी सी बात के पीछे लोगों ने संदीप को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे यहां पर रख के गोली मार दी। साहब मैं बता नहीं सकता आपको कितना गमगीन माहौल था उस घर का। लेकिन जब हम वहां से लौटे तो मेरे दिल में ख्याल आया कि संदीप ने वो 10वीं पॉलिसी किसकी की। ऑफिस पहुंचने के बाद बहुत जल्दी प्रतिभा से कहा, जो हमारी कस्टमर सर्विस मैनेजर थी, कि प्रतिभा मुझे जल्दी से बताओ कि वो 10वीं पॉलिसी किसकी थी। और साहब मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई जान के कि संदीप ने 10वीं पॉलिसी खुद के लिए एक 18 लाख रुपए का टर्म प्लान ले लिया था। जब करीबन 20-21 दिन बाद हम संदीप का, भले ही अर्ली क्लेम था, लेकिन सारे पुलिस के रिकॉर्ड्स थे हमारे पास, अखबार की कटिंग थी, इन तमाम चीजों के चलते, हमारे बॉस के जो वो लगे थे उसमें स्टेटमेंट्स लगे थे, उसके चलते संदीप का 20-21 दिन में हमारे पास क्लेम आ गया था। जब हम लोग संदीप के घर पे जाकर वो क्लेम का चेक दे के आए तो संदीप के परिवार में किसी ने 17-18 लाख रुपए की बड़ी रकम कभी देखी नहीं थी। संदीप की माँ हमारी तुलना, हमारी कंपनी की तुलना, हमारे व्यवसाय की तुलना भगवान कृष्ण से करने लगी। उनका यह कहना था, जैसे भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी, बेटा आप लोगों ने मेरी बेटी की लाज बचाई है। और उस दिन मुझे समझ में आया साहब कि अगर किसी व्यवसाय में ये जबरदस्त ताकत है
कि वो किसी बूढ़ी माँ में जिसने अपना बेटा खोया हो, उस बेटे के गम के आंसू तो हो उसके साथ साथ, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो उसे मिली उसकी वजह से उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई, ये ताकत, ये नेमत, ये अजमत, ये औकात, ये मिडास टच अगर किसी बिजनेस में था तो ये लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में था। और उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं एक बहुत ही अमेजिंग बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ हूं। और साहब वो दिन है और आज का दिन है, 2004 से लेकर आज 17 साल हो गए, लेकिन इंश्योरेंस के व्यवसाय के साथ मेरी जो मोहब्बत है वो निर्बाध है। उसका एक नतीजा ये भी हुआ, मेरे बेटे ने हाल ही में इंजीनियरिंग पास की और जब वो उसका यूएस में एडमिशन हो गया था, लेकिन इस पूरे कोविड के सिलसिले के चलते जब वो यूएस नहीं जा पाया, तब उसने मुझसे पूछा, पापा मैं 2 साल यहाँ पे कुछ वर्क एक्सपीरियंस लेना चाहता हूं, तो आप मुझे अपने कई सारे क्लाइंट्स हैं आपके, उनके पास कहीं रेफर करो। मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा अगर तुम वाकई काम करना चाहते हो और अगर यूएस को छोड़ के हिंदुस्तान में रह के काम करना चाहते हो तो तुम लाइफ इंश्योरेंस के इस मुकद्दस व्यवसाय के साथ जुड़ो। और आपको जान के खुशी होगी साहब, 23 साल के मेरे बेटे ने, जो पेशे से इलेक्ट्रिकल, जो क्वालिफिकेशन से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उसको फाइनेंस का एबीसीडी भी नहीं मालूम था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी के पहले ही साल में एमडीआरटी किया। और मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि अब उसके मन में यूएस की जो मोहब्बत है वो धीरे धीरे थोड़ी सी कम होती चली जा रही है और इंश्योरेंस के प्रति मोहब्बत जागती चली जा रही है। तो इतना पावरफुल हमारा व्यवसाय है साहब। अगर अगर हम अपने किसी भी अभिकर्ता को अगर हम अपने किसी भी अभिकर्ता को वो एक माकूल वजह दे सके, वो एक खूबसूरत वजह दे सके, वो एक बहुत ही शानदार वजह दे सके, जिस वजह के चलते हमारे लोग इंश्योरेंस के व्यवसाय के महत्व को, इंश्योरेंस के व्यवसाय के मर्म को, इंश्योरेंस के व्यवसाय के जॉय को अगर समझ पाए, तो मेरा यकीन मानिएगा फिर आपको किसी को भी, उन्हें किसी भी तरह के गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि एक साहब कहते हैं कि नजाकत नाज़नीनों के बनाने से नहीं बनती, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। साहब जब ये कोई भी व्यवसाय ना यहां से निकलकर यहां तक की 9 इंच की छोटी सी यात्रा तय करता है, तब जीवन बदलता है। और ये एक छोटी सी घटना थी, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनकी वजह से मैं इंश्योरेंस के साथ जुड़ा हूं और मैं इंश्योरेंस के क्षेत्र का आश्रयकर बनने की तमन्ना, आश्रयकर बनने का ख्वाब अपने दिल में लिए बैठा हूं। और इसी सिलसिले में मुझे उम्मीद है कि आप अपनी टीम के कुछ ऐसे नए खिलाड़ी मुझे सौंपिएगा जिनमें आपको लगता है कि तेंदुलकर बनने का मादा है। साहब आप टीम के कप्तान हैं और मैं कोच की भूमिका आपसे लेना चाहता हूं। और क्यों मैंने इंश्योरेंस के फील्ड के ट्रेनिंग को चुना, क्योंकि 17 साल के इंश्योरेंस ट्रेनिंग करियर के बाद जो चीजें मैंने सीखी हैं साहब, वो चीजें ये हैं। नंबर 1, मुझे लगा, मुझे अभी भी इस बात की अगर आप मेरी इन बातों के साथ इत्तेफाक रखें तो कृपया मुझे जरूर यस दीजिएगा। मुझे आपके यस बड़ा एनकरेज करेंगे चैट बॉक्स में। मेरा ऑब्जर्वेशन यह है कि हमारे प्रोफेशन को आज भी दुनिया में वो उस तरह से लोग समझते नहीं हैं और मेजॉरिटी ऑफ लोग हमारे इस इंश्योरेंस सेल्स के प्रोफेशन को आज भी उतना सम्मान नहीं देते जिस सम्मान का इसे हक है। कई सारे लोग इंश्योरेंस साहब सेल्स के फील्ड से भी डरते हैं। साहब आपको लगता है, आप लोग इत्तेफाक रखते हैं इस बात से, प्लीज डू यू अग्री टू दिस दैट पीपल आर अफ्रेड ऑफ सेल्स? अगर आपको लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं सेल्स के फील्ड से लोग डरते हैं तो मुझे प्लीज एक वाई टाइप करके चैट बॉक्स में सूचित कीजिएगा कि आप मेरी बातें सुन रहे हैं और आप मेरी बातों से इत्तेफाक भी रख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि साहब मैं जो बातें करते जा रहा हूं उनमें से कई सारी बातों से आपका इत्तेफाक ना हो। प्लीज भुजबल साहब, बिंजवे सर, सुभाष सर और मेरे कई सारे दोस्त जो मेरे साथ जुड़े हैं, प्लीज मुझे अगर आपका एक आप लोगों के चैट बॉक्स में मैसेजेस मिलेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं आपके साथ कनेक्टेड हूं। बहुत बहुत शुक्रिया गोपी चंद जी। हमारे कुछ किसी दोस्त ने यहाँ पर स्क्रीन पर कोई ग्राफिक करने की कोशिश की है। मेरी गुजारिश है प्लीज ये ग्राफिक्स ना कीजिए, आपके दोस्तों को पढ़ने में दिक्कत आएगी। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो यस मुझे गोपीचंद साहब की तरफ से मिला है ये आप तमाम लोगों की तरफ से यस है। तो मैं बताना चाहता हूं साहब, हमारे बिजनेस की एक और प्रॉब्लम पता है क्या है? देखिए आज आप किसी भी यंगस्टर से पूछेगा तो वो यंगस्टर आपको बोलेगा उसे हार्ट सर्जन बनना है, उसे पायलट बनना है, उसे सिंगर बनना है, उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आता, जैसे हार्ट सर्जरी हो गई, अकाउंटिंग हो गई, क्लासिकल म्यूजिक हो गया, फ्लाइंग हो गया, ये सारी की सारी चीजें इंसान पैदाइशी एबिलिटी लेके नहीं आता साहब, ये सीखनी पड़ती है। नोबडी इज अ बॉर्न हार्ट सर्जन, नोबडी इज अ बॉर्न क्लासिकल म्यूजिशियन, नोबडी इज अ क्रिकेटर, नोबडी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन उसके बावजूद लोग सेल्स में ये क्यों उम्मीद लगाते हैं कि सेल्स एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर या तो इनबॉर्न है या तो नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि सेल्स इज अ परफेक्टली लर्नेबल स्किल। सेल्स एक परफेक्टली लर्नेबल स्किल है साहब, और यदि व्यक्ति सीखने के लिए तैयार हो तो सेल्स जैसी ऐसी कोई भी चीज नहीं है सेल्स में जो आप सीख के महारत ना हासिल कर सके।
यहां पर यह बताना भी मैं उचित समझता हूं कि साहब सेल्स कोई आर्ट नहीं है, कोई साइंस नहीं है, सिंपल प्रोसेस है। अगर आप रिपीटेडली इस प्रोसेस को फॉलो करते जाएंगे, रिपीटेडली इस प्रोसेस को फॉलो करते जाएंगे, तो एज दे से दैट रिपीटिशन इज मदर ऑफ ऑल द एक्सपर्टीज। तो संभावना इस बात की बहुत ज्यादा है कि हमारे सारे दोस्त जो इस बात को कंटिन्यूसली रिपीट करेंगे सेल्स के प्रोसेस को, वो एक्सपर्ट हो जाएंगे। यहां पर एक बात और इंपॉर्टेंट है कि हमारे फील्ड में लोगों का आना मुश्किल है। यू नो, आवर फील्ड इज टफ टू कम, टफर टू स्टे एंड टफेस्ट टू सक्सीड। हमारा वो फील्ड है साहब, इंश्योरेंस सेल्स का वो फील्ड है जहां पे आना टफ है, लोगों का आना टफ है, लोगों का रहना और ज्यादा टफ है, और सबसे ज्यादा मुश्किलतम चीज है यहां पर कामयाब होना। अब ऐसे में अगर हम ये देखें कि हमारे फील्ड में लोगों को अर्ली सक्सेस मिले, ये हम सब लोगों का मकसद होना चाहिए, क्योंकि जब तक लोगों को हमारे फील्ड में सक्सेस नहीं मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग सक्सेस के बारे में हमारे फील्ड में बातें नहीं करेंगे कि वो कामयाब हुए हैं, तब तक नया आदमी हमारे फील्ड के अट्रैक्टिवनेस से वंचित रह जाएगा। अभी मुझे किसी ने पूछा था एक कार्यक्रम के दौरान कि अंबर सर हमें बताइए कि ज्यादा लोग एमडीआरटी के बारे में सोच क्यों नहीं पाते। मैंने उन्हें कहा कि एमडीआरटी के बारे में सोचना इसलिए मुश्किल है क्योंकि हम लोगों ने एमडीआरटी को इतना मुश्किल बना दिया है ये कह कह के कि मात्र 1% लोग एमडीआरटी कर रहे हैं, कि एक नए आदमी को लगता है कि मैं किस मुश्किल परिस्थिति में आ गया हूं। और साहब एमडीआरटी का मतलब होता है लगभग 7.25 लाख रुपए कमाना। 7.25 लाख रुपए कमाना, जो आज की तारीख में एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट या एमबीए ग्रेजुएट 2 साल की नौकरी के बाद 7.5-8 लाख के पैकेज पे बड़े आराम से पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे कम्युनिकेशन में फाइट है, जहां पे हम लोग बोल देते हैं कि एमडीआरटी इंश्योरेंस जगत के ऑस्कर की तरह है। साहब हिंदुस्तान में इतनी फिल्में बनती है, आज तक मात्र 4 या 5 फिल्में ऑस्कर की दौड़ में शामिल होकर जीत पाई है। जबकि आपको जान के खुशी होगी कि आपकी जबरदस्त संस्था ने इस साल विश्व के सबसे ज्यादा 16,000 एमडीआरटी प्रोड्यूस किए हैं। तो एमडीआरटी को अगर आप ऑस्कर से कंपेयर करेंगे तो एक आम आदमी जो जानता ही नहीं इंश्योरेंस सेल्स क्या है, उसको लगता है ओ माय गॉड, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिल्म्स ओनली 5 फिल्म्स हैव गॉट ऑस्कर। तो क्या मैं इतनी मुश्किल फील्ड में ज्वाइन कर रहा हूं जहां पे इतना मुश्किल है एमडीआरटी करना? मेरा यकीन मानिएगा साहब, अगर बंदा या बंदी थोड़ी सी भी एबिलिटी रखता है और एबिलिटी से ज्यादा डिटर्मिनेशन या फोकस रखता है, तो मेरे ख्याल से 7.5 लाख रुपए वाला एमडीआरटी उतना मुश्किल नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे कई सारे अभिकर्ताओं ने ये कम्युनिकेशन इतना डिफिकल्ट कर दिया है, इसलिए हमारे व्यवसाय में नए लोगों का आना बड़ा मुश्किल हो गया है साहब। लोग डरने लगे हैं इस फील्ड में, लोगों को ऐसा लगता है कि इस फील्ड में कामयाबी बड़ी मुश्किल है। हालांकि आप तमाम साहब लोगों, मैं जानता हूं आप सब लोगों को कि आप सब लोगों के साथ इतने सारे लोग जुड़े हैं, इतने सारे कामयाब लोगों को आपने जोड़ा है, इतने सारे लोगों को आपने जोड़ने के बाद कामयाब बनाया है। तो कहीं ना कहीं हमारे कम्युनिकेशन में कहीं कोई फाइट है कि हम लोग नए लोगों को एनकरेज करने के बजाय शायद थोड़ा सा डिस्करेज कर रहे हैं। इसके चलते मुझे ऐसा लगा कि भाई ये जो मसला है, ये जो मुश्किल मसला है, इसमें मैं कहीं ना कहीं कोई रोल प्ले कर सकता हूं। क्या आपको ऐसा लगता है कि वाकई जो मैं बात कह रहा हूं, अगर इस बात में आपको थोड़ा सा और तथ्य लगे, मजबूरी की वजह से मैंने आप सबको म्यूट किया हुआ है, आप मुझे कृपा करके वापस आपके यस दे सकते हैं। क्योंकि किसी ने वहां पर थोड़ी सी ड्राइंग की थी, इसलिए मुझे स्क्रीन शेयरिंग एक पल के लिए हटाना पड़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि वापस स्क्रीन पे कोई ड्राइंग नहीं करेंगे। देखिए साहब, जो मैं सत्र आपके लिए लेके आ रहा हूं, जो मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारे अभिकर्ताओं को अर्ली सक्सेस टेस्ट कराना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इस अर्ली सक्सेस को टेस्ट कराने के लिए मैंने एक 6 संडेज टू सक्सेस करके एक कॉन्सेप्ट में लेके आया हूं। और ये 6 संडेज टू सक्सेस का लेवल 1 का प्रोग्राम है, जिसकी जानकारी के लिए जिसकी जानकारी आप तमाम हजरात तक पहुंचाने के लिए मैंने आपको आमंत्रित किया, और आप सब लोगों ने मेरे आमंत्रण को स्वीकार कर अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, मुझे लगता है कोई भी सफलता की यात्रा जब तक ये 9 इंच जहन से दिल तक, दिमाग से दिल तक, दिमाग से मन तक नहीं जाती, तब तक सफलता नहीं हो सकती। साहब जानते सब लोग हैं, मानते बहुत कम हैं। तो किसी भी कार्यक्रम को, किसी भी शय को, किसी भी इंफॉर्मेशन को जान लेने से कुछ नहीं होता, उसे मानना जरूरी है। जानने के बाद की दूसरी स्टेज है मानना, और मानने के बाद की तीसरी स्टेज है करना। तो कभी भी देखिए, अगर आप देख रहे होंगे तो आपकी टीम्स में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो जानते सब कुछ होंगे। उनमें से कई सारे लोग जानने के बावजूद कामयाब नहीं होते, क्योंकि वो सिर्फ जानते हैं, वो मानते नहीं। अगर आप इस बात पे इत्तेफाक रखते हैं तो कृपया मुझे जल्दी से एक यस दीजिए, तब तक मैं एक सिप पानी पी लूं। जो जानते हैं वो मानते नहीं। कुछ लोग जानने से आगे मानने तक बढ़ते हैं, और कुछ लोग जानने या मानने में के फेर में नहीं पड़ते, वो सीधे करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन बिना जाने किसी भी कार्य को करना भी कई बार मुश्किल होता है।
तो जो ये पहला सत्र है इवेंजलाइजिंग लाइफ इंश्योरेंस, इवेंजलाइजिंग का मतलब है साहब मैं लाइफ इंश्योरेंस के महत्व को, लाइफ इंश्योरेंस के मर्म को और सेल्स के महत्व को, सेल्स के मर्म को पहले 2.5 घंटे के सत्र में लोगों के दिलों में ये बात उतारना चाहता हूं कि भाई जिस इंश्योरेंस के व्यवसाय के साथ और जिस सेल्स के व्यवसाय के साथ आप जुड़े हुए हैं, ये निहायत मुकद्दस पेशा है, ये निहायत जबरदस्त पेशा है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सेल्स और इंश्योरेंस सेल्स की फील्ड में आते हैं और ऊपर वाला उन्हें इस फील्ड में लाता है। अगर आपको ऊपर वाला इस फील्ड में लाया है तो कहीं ना कहीं आपको यह बात माननी पड़ेगी कि इस जबरदस्त फील्ड के लिए ऊपर वाले ने आपको चुना है। और अगर इस फील्ड के साथ एक बार आप नेचुरली कनेक्ट हो जाएं, अगर एक बार आपको ये समझ में आने लगे कि दिस इज अ फील्ड वेयर पीपल कैन वर्क विद प्राइड, लोग इसके साथ बहुत ज्यादा आत्मसम्मान के साथ काम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा सम्मान मिलता है इस फील्ड में। जैसे किसी गुरु को सम्मान मिलना चाहिए, जैसे किसी लीडर को, कप्तान को सम्मान मिलना चाहिए, उसी तरह इस फील्ड में हमें भी सम्मान मिलेगा। लेकिन हमें सम्मान तब मिलेगा साहब जब सबसे पहले हम इस क्षेत्र में काम करते हुए गौरवान्वित महसूस करेंगे। आपकी आंखों में अपने फील्ड के प्रति अगर सम्मान नहीं है तो माफ कीजिएगा, आपको कभी भी बाहर वालों से अपनी फील्ड के प्रति सम्मान नहीं मिलेगा। तो ये जो पहला सेशन है इवेंजलाइजिंग सेल्स एंड इवेंजलाइजिंग लाइफ इंश्योरेंस, ये लोगों के मन में इंश्योरेंस और सेल्स के प्रति गौरव स्थापित करने के लिए किया गया पहला सत्र है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जब तक किसी व्यक्ति के मन में अपने व्यवसाय और अपने फील्ड के प्रति प्राण प्रतिष्ठा ना हो जाए, इतनी प्राण प्रतिष्ठा ना हो जाए कि वो उसे अपना खुद का अपना व्यवसाय और अपना फील्ड पूजा के योग्य लगने लगे, तब उसे काम ही पूजा है वाली बात समझ में आएगी और लोगों के सफलता में ये पहला कदम होता है। इसके बाद आइए मैं आपको एक एक करके बता दूं कि हम कौन कौन से बातें करने वाले हैं। ये 6 सेशन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आइए एक एक करके मैं आपको इन सत्रों के विषय में थोड़ी सी जानकारी देता चलूं। जैसा मैंने पहले आपको कहा कि ये जो कोर्स है, इसका पहला सेशन इवेंजलाइजिंग लाइफ इंश्योरेंस है। इट इज एम्ड एट बिल्डिंग कन्विक्शन इन आवर एजेंट्स फॉर इंश्योरेंस एंड देन फॉर सेल्स। और इसके बाद का मकसद यह है कि वो बड़ा प्राइड फील करे साहब, जिस काम को वो कर रहे हैं उस काम में उनको प्राइड की फीलिंग आए। इसके बाद जो दूसरा सेशन मैं यहां पर करने वाला हूं, वो दूसरा सेशन है हु आर यू, अ प्रोफेशनल इंश्योरेंस, अ प्रोफेशनल और अ कॉमन LIC एजेंट। देखिए क्या फर्क है दोनों में। साहब आजकल अगर आप ये बात कहें तो हमारे देश में कहीं ना कहीं या पूरी दुनिया में एक बदलाव आ रहा है। साहब बदलाव ये है कि आज की जो जनरेशन है, जो जिस जनरेशन से आपके मैक्सिमम क्लाइंट्स आज आने वाले हैं, ये जनरेशन X या जनरेशन Y या जनरेशन Z के लोग हैं। ये वो लोग हैं साहब जो अगर किसी शहर में रास्ता पूछना हो तो किसी व्यक्ति से पूछने के बजाय गूगल मैप पे देखना पसंद करते हैं। ये वो लोग हैं जो दोस्त को फोन लगा के पूछने के बजाय कि भैया तेरे शहर में आया हूं, कोई अच्छा रेस्टोरेंट बता, ये जोमेटो के थ्रू रेस्टोरेंट ढूंढना पसंद करते हैं। ये लोग वो लोग हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के बजाय बीमा ऑनलाइन या policybazaar.com पर जाकर कोई चीज खरीदना पसंद करते हैं। साहब ऐसे लोगों के पास यदि आप एक ट्रेडिशनल या कॉमन इंश्योरेंस एडवाइजर के तौर पे जाएंगे तो शायद आपकी सफलता थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो जो सेकंड सेशन है वो इस बात को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि मैं चाहता हूं कि हमारे अभिकर्ता लोग एक प्रोफेशनल की तरह अपने आप को ग्रूम करें और प्रोफेशनल बिहेवियर उनके व्यवहार से झलके और उस कॉन्फिडेंस के साथ, उस एबिलिटी के साथ, उस सुएवनेस के साथ जब वो किसी कस्टमर के पास जाएंगे, तब आज की ये जनरेशन जो प्योरली रिलेशनशिप के बेसिस पे बिजनेस नहीं करती, एक्सपर्टीज के बेसिस पे बिजनेस करती है, इमेज के बेसिस पे बिजनेस करती है, आज का जमाना ब्रांड्स का जमाना है। तो ऐसे में ये जो 2 घंटे का सेशन है, ये अपने अभिकर्ताओं की वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने में काम आएगा जिसके बाद उन्हें किसी भी बायर के पास जाते वक्त कमी महसूस नहीं होगी। जब उनके अंदर का आत्मविश्वास एक प्रोफेशनल की तरह जाग जाएगा, जब उनको एक बात समझ में आएगी कि भाई मैं भी किसी विशेष योग्यता की वजह से इस फील्ड में जुड़ा हुआ हूं, न कि बिना किसी वजह से किसी फील्ड में जुड़ गया हूं, ऐसी बात नहीं है। तब जाके साहब ये कॉन्फिडेंस जब आता है दैट आई एम हियर बिकॉज ऑफ अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, मैं यहां पर इसलिए हूं क्योंकि मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है, मेरे पास कोई एबिलिटी है। और उसके बाद जब वो प्रोफेशनल एडवाइजर की तरह किसी कस्टमर के पास जाके मिलेगा, तब मुझे लगता है जहां व्यक्ति की मनस्थिति बदलती है, मनोदशा बदलती है, वैसे ही परिस्थिति बदलती है। तो ये सेकंड सेशन उस पर एम किया गया था। ये दोनों एटीट्यूड बिल्डिंग सेशन है। सफलता के लिए एटीट्यूड, स्किल और नॉलेज, तीनों चीजों की जरूरत होती है। तो इसके बाद वाला जो तीसरा सत्र है साहब, ये तीसरा सत्र जो है ये स्किल बिल्डिंग के लिए है और ये बात करता है बायर बिहेवियर की।
देखिए अगर बीमा खरीदने की बात की जाए तो साहब अमूमन खरीदने के डिसीजन 3 तरह के होते हैं। एक छोटी सी जानकारी आपको आज इस कार्यक्रम के माध्यम से दे दूं। पहला परचेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंपल्स परचेज। इंपल्स परचेज में आमतौर पर जो राशि इन्वॉल्व होती है बहुत छोटी सी होती है, बहुत थोड़ी सी होती है, और हम इंपल्सिवली कोई भी चीज दिमाग में आए और जाके खरीद सकते हैं। जैसे आपने कोई कोल्ड ड्रिंक खरीद लेना है, आपने कोई चॉकलेट, कोई गोली, कोई बिस्कुट, या हो सकता है आपने कोई शर्ट खरीद ली, आपको कोई रिस्ट वॉच पसंद आ गई, आपने खरीद ली। ये रकमें इतनी बड़ी नहीं होती कि आप बहुत ज्यादा सोचें। ये इंपल्स परचेज है। अगर नहीं समझ में आया तो जो आपका पैसे का नुकसान होता है वो आपको उतनी गहरी चोट नहीं करता। लेकिन जो दूसरा परचेज टाइप होता है उसे हम लोग कहते हैं कॉग्निजेंट परचेज, यानी कि सोच समझ के लिया जाने वाला निर्णय, सोच समझ के की जाने वाली खरीदारी। साहब अगर आपको घर खरीदना हो ना तो आप जैसे नहीं खरीदेंगे जैसे आपने इंपल्सिवली कोई चीज खरीदी। आप पहले प्रॉपर्टी के पेपर्स चेक करेंगे, क्लीन पेपर है कि नहीं चेक करेंगे, प्रॉपर्टी के पेपर्स की ट्रेल चेक करेंगे, उसकी ओनरशिप को जो टाइटल है उसको चेक करेंगे। उसके बाद आप चेक करेंगे कि ये लोन के लिए एलिजिबल है क्या। अगर आपको कोई लोन लेना है तो आप प्रॉपर्टी की जगह फाइनलाइज करने के पहले बहुत सारी चीजें सोचते हैं। अगर मैं मराठी आदमी हूं तो मैं मराठियों के एरिया में घर देखना पसंद करूंगा। अगर मैं पंजाबी हूं तो मैं पंजाबियों के मोहल्ले में घर देखना पसंद करूंगा। अगर मेरे घर में बच्चे हैं तो मैं स्कूल के नजदीक घर देखना पसंद करूंगा। अगर मेरे घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं तो मैं किसी अस्पताल की कन्वीनियंस के हिसाब से घर देखना पसंद करूंगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो घर खरीदते वक्त आएगी। इसलिए घर या बड़ी कार को आप कॉग्निजेंट परचेज कहते हैं। मुझे बड़ी खुशी है, मैं कार्यक्रम में इस्तकबाल स्वागत करना चाहता हूं मिलिंद माने सर का। मिलिंद सर जिनकी वजह से आज आप तमाम लोगों तक ये सूचनाएं पहुंची है। मिलिंद सर थैंक यू सो मच। और साहब में तीसरा जो परचेज था जिसका जिक्र मैं कर रहा था वो जिक्र होता है, उसे हम लोग कहते हैं रेफर्ड परचेज। रेफर्ड परचेज का मतलब ये होता है कि कोई आपको रेफरल लिख के दे देता है और आप वही चीज खरीदने जाते हैं। डॉक्टर जब आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है और आप जो दवाई खरीदते हैं उसे रेफर्ड परचेज की श्रेणी में रखा जा सकता है। अभी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान मुझे एक इंदौर के बड़े बड़े बुजुर्ग अभिकर्ता है, पहले डेवलपमेंट ऑफिसर थे, फिर बाद में अभिकर्ता बने हैं। उनकी उम्र 77 साल के युवा आदमी है वो। मैं जनाब सुनील वालेचा साहब की बात कर रहा हूं। मेरे पिताजी के मित्र थे। वो मुझे इस बात का हक देते हैं कि मैं उन्हें मित्र कह सकता हूं। तो सुनील वालेचा सर ने जब मुझसे पूछा कि अंबर मुझे बताओ कि ये इंश्योरेंस क्या है, तो मैंने उन्हें कहा कि वालेचा सर आप जैसा व्यक्ति अगर बेचने जाए तो इंश्योरेंस रेफरल सेल होगा, क्योंकि आपने वो पात्रता हासिल की है लोगों की नजरों में कि अब आपकी दी हुई सलाह पर कोई शक नहीं कर सकता। और कई सारे लोग आपके एक्सपर्टीज को इतना मानते हैं कि अगर आपने कोई काम, कोई बात, कोई पॉलिसी किसी को रिकमेंड की तो उस पर शक या सवाल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन आपके स्तर तक पहुंचने के लिए अभी कई सारे लोगों को बहुत सारे रास्ते तय करने हैं साहब। इसलिए कई सारे लोगों के लिए इंश्योरेंस कॉग्निजेंट परचेज भी होता है कि आप जिस अभिकर्ता के साथ खरीदना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि उस अभिकर्ता पे पहले आपका भरोसा विकसित हो और उसके बाद आप कर सकें। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको अगर बायर का बिहेवियर पता है तो शायद फिर आप अपने सेल्स कॉल को, अपनी सेल्स पिच को वैसे एडजस्ट कर पाएंगे। अगर आपको लगता हो कि बायर का बिहेवियर समझना आपके अभिकर्ता के लिए जरूरी है, अगर आप मेरे साथ इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, तो प्लीज मुझे ये अपने यस से नवाजिए, ताकि मुझे ऐसा लगेगा कि जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं वो बातें आप तक पहुंच रही है। क्या आपको वाकई लगता है दोस्तों, क्या आपको वाकई लगता है कि आपके अभिकर्ता के लिए ये बायर बिहेवियर समझना इंपॉर्टेंट है? अगर लगता है तो प्लीज मुझे सूचित कीजिएगा। जस्ट विद अ लिटिल वाई, जस्ट विद अ लिटिल वाई, एक आपका छोटा सा अगर वाई मुझे मिल जाएगा तो रण बहादुर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपका वाई मुझे मिला। देखिए बायर बिहेवियर को समझे बगैर किसी भी सेल्स की फील्ड में कामयाबी उतनी आसान नहीं होगी। तो इसलिए जो हमारा सेशन नंबर 3 था वो बायर बिहेवियर पे था। मिलिंद सर थैंक यू सो मच। मुझे पता नहीं, मेरे कई सारे दोस्त शायद थोड़े से व्यस्त हैं या वो मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अगर आप मुझे मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मुझे आपके ख्यालों से रूबरू कराएंगे, तो मेरे ख्याल से मेरे लिए जिंदगी आसान होगी। काले साहब थैंक यू सो मच। किशन जी बहुत बहुत धन्यवाद। और किशन जी आपकी अदा पसंद आई, आपने हिंदी में जो लिखा है। हाल फिलहाल मैंने भी हिंदी टाइपिंग पे थोड़ी सी स्किल हासिल करने की कोशिश की है, तो आजकल मैं कई सारे प्रेजेंटेशंस हिंदी में बनाने लगा हूं। थैंक यू सो मच पार्टनर्स। जो अगला सत्र है सेशन नंबर 4 होगा इस 6 संडेज टू सक्सेस का। सेशन नंबर 4 में मैं सेल्स प्रोसेस के बारे में बात करने वाला हूं। साहब आपने सेल्स प्रोसेस की जब भी बात होगी तो आपने स्पैंको सुना होगा। ये स्पैंको का मतलब होता है सक्सेस, सस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स, अप्रोच, नेगोशिएट, क्लोज एंड ऑर्डर। साहब ये जेरोक्स कॉर्पोरेशन के द्वारा तैयार की गई पुरानी टेक्निक थी जो अमेरिकन लोगों को समझ में आती है।
हमारे व्यवसाय में लोगों को पैसा समझ में आता है, इसलिए मैंने जो नया एब्रीविएशन सेल्स कॉल के लिए डेवलप किया है वो है मनी। मनी का मतलब होता है M stands for make calls to get appointments, O stands for opening the sales call, N stands for doing the need analysis, E stands for establishing the solution and close, और Y stands for your future, that is referrals। क्योंकि साहब ये 5 स्टेप का सेल्स प्रोसेस, राइट फ्रॉम ओपनिंग ऑफ दिस मेकिंग कॉल्स टू गेन एन अपॉइंटमेंट टू योर फ्यूचर रेफरल्स। देखिए कोई भी शख्स 200 300 400 500 लोगों के नेचुरल मार्केट को लेके आता है इस बिजनेस में, और साहब सारे नेचुरल मार्केट वाले लोग आपसे पहले कभी नहीं खरीदते। मैंने अपने बेटे को भी ये कहा था कि बेटा अपने रिश्तेदार तुमसे कभी नहीं खरीदेंगे। जैक मा साहब हैं, वो ये कहते हैं कि जब भी आप सेल्स के करियर में आते हैं तो आपके रिश्तेदार सबसे पहले आपसे दूरी बना लेते हैं, उसके बाद आपसे दूरी बनाने वाले वो लोग होते हैं जो आपके फेयर वेदर फ्रेंड्स होते हैं, यानी सिर्फ खुशगवार मौसम में जो आपके दोस्त होते हैं, फिर वो आपसे दूरी बना लेते हैं। और आपके सेल्स के करियर में सबसे ज्यादा मदद वो लोग करते हैं जो आपको जानते तक नहीं, जो आपसे अनजान है, अनभिज्ञ है, वो आपकी मदद करते हैं। और जिस दिन सेल्स के करियर में आप कामयाब हो जाते हो और आप पार्टी मनाने के लिए रेडी हो, तो आपकी पार्टी में सबसे पहले वो लोग आ जाते हैं जो आपके रिश्तेदार हैं, फिर वो लोग आ जाते हैं जो आपके फेयर वेदर फ्रेंड्स हैं। तो कोई नई बात नहीं है साहब, लेकिन अगर हम अपने लोगों को ये सेल्स प्रोसेस की स्किल से इक्विप कर दें, देखिए मेरा यकीन मानिए नेचुरल मार्केट में बिना स्किल के रिलेशनशिप पे बेचना शायद मुमकिन हो, लेकिन जहां आप नेचुरल मार्केट से रेफरल मार्केट में जाएंगे, ये स्किल बहुत काम आने वाली है। और इसलिए जो सेशन नंबर 4 है वो मैं सेल्स स्किल और उसके साथ साथ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर 2.5 घंटे व्यतीत करने वाला हूं। और इसके बाद जो 5वां सेशन है सर, वो 5वां सेशन बात करने वाला है वर्क हैबिट्स के ऊपर। देखिए वर्क हैबिट्स बेसिकली ऐसा कहते हैं कि सफलता उस वजह से आपको मिलती है जो आप बार बार करते हैं। इसलिए सफलता कोई एक्सीडेंट नहीं है साहब, कोई दुर्घटना नहीं है, सफलता एक प्लान है। सक्सेस इज नेवर एन एक्सीडेंट बट इट इज अ प्लान एंड इट इज अ रिजल्ट ऑफ आपकी जो आदतें हैं वो आपको सफल या असफल बनाती हैं। तो इस 5वें सेशन में उन वर्क हैबिट्स के बारे में बात करने वाला हूं मैं, जिनके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि एक 23 साल का लड़का कैसे पहले साल एमडीआरटी कर सकता है, क्योंकि आपकी आदतें आपको डिफाइन करती हैं। और अगर आप वर्क हैबिट्स को एक बार ठीक तरीके से समझ लें, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हैबिट होती है जिसे हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में कई सारे लोगों को सिखाया करता हूं, दैट वर्क हैबिट इज कॉल्ड एज रूल ऑफ 10/10। आप सुबह 10 बजे से पहले 10 लोगों को फोन कर लीजिए और अपने दिन की 3-4 अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए। अगर आपके पास दिन की पहली अपॉइंटमेंट नहीं है तो देखिए, जब आप अपॉइंटमेंट्स के लिए फोन करते हैं तो मुमकिन है कि आपको हर बार आपको उसी दिन की अपॉइंटमेंट ना मिले जिस दिन की आप चाहते हो सकता है आपको कोई आदमी आगे की अपॉइंटमेंट दे दे। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सुबह 10 बजे के पहले, जैसे कोई आदमी जो किसी कंपनी के लिए अगर ऑन रोल सेल्स काम कर रहा होता तो वो नहीं करता क्या, इसी तरह अगर आप सुबह 10 बजे के पहले उठ के 10 लोगों से अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। एक और रूल होता है, रूल ऑफ 5/3 कहते हैं जिसे, जहां पे ये कहा जाता है कि भाई आप एटलीस्ट 5 लोगों से मिले और 3 लोगों के साथ उनका एक स्ट्रक्चर्ड नीड एनालिसिस करें, क्योंकि जब तक किसी इंसान को अपना दर्द समझ में नहीं आएगा तब तक दवाई खरीदने की कोई अहमियत नहीं होगी साहब। और सेल्स प्रोसेस में नीड एनालिसिस में काफी गहराई से समझाने वाला हूं अपने इन नए अभिकर्ताओं को। और अगर ये वर्क हैबिट्स उन्होंने डेवलप कर ली, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के सेशन 1 के अलावा मैं अपने बिग टिकट बिजनेस क्लब, जिसकी मैंने आपको लिंक भी चैट बॉक्स में शेयर की है, उस लिंक के माध्यम से न सिर्फ लोगों को साथ में जोड़ने वाला हूं बल्कि साथ में जोड़े रखने वाला हूं। आई एम नॉट ओनली गोइंग टू ट्रेन देम पार्टनर्स, आई एम गोइंग टू नर्चर देम एंड यू विल सी दैट पीपल एक्चुअली गेट ट्रांसफॉर्म्ड। ये सिर्फ एक सत्र नहीं है, इसके बाद के भी एडवांस सेशंस आने वाले हैं। जो इस सत्र का 6वां सेशन है, वो 6वां सेशन जो है मैंने वापस से इस उद्देश्य के साथ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस इंश्योरेंस एंड सेलिंग इट रखा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे इन साथियों को अगर अर्ली सक्सेस किसी बड़ी पॉलिसी को क्लोज करने का मिले। देखिए हम सबकी जात पहचान में, हम सबके क्लोज सर्कल्स में बिजनेस ओनर्स होते हैं, हमारे सबके क्लोज सर्कल्स में ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेस इंश्योरेंस के परफेक्ट प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, लेकिन एक नए अभिकर्ता को बिजनेस इंश्योरेंस को लेकर उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि वो किसी से जाके बात कर सके। इस 2.5 घंटे के सत्र के साथ और मेरे साथ के जुड़ने के बाद मैं इस कोशिश में कामयाब होना चाहता हूं कि मेरे जितने नए अभिकर्ता मेरे साथ जुड़े, उनको इन 6 संडेज के दौरान, यानी कि लगभग 1.5 महीने के दौरान, और इसके बाद में और 1.5 महीना उनके साथ उनकी हैंड होल्डिंग के लिए जुड़ने वाला हूं, उनको एटलीस्ट बिजनेस इंश्योरेंस के कुछ कॉल्स ओपन कराऊं, ताकि जिस दिन वो एक बड़ा कॉल क्लोज करें
उन्हें समझ में आ जाए। अंग्रेजी की कहावत है, ऐसा कहते हैं, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, सफलता जैसी और कोई दूसरी चीज नहीं होती। तो इस सत्र का उद्देश्य है कि उन्हें बड़ा टिकट साइज क्लोज करने में सफलता मिले। तो साहब, इन 6 सेशंस को लेके मैं आपके अभिकर्ताओं के लिए आ रहा हूं, और इसी कार्यक्रम को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मैंने आपको यहां आज आमंत्रित किया था। इस कोर्स की खास बातें क्या हैं, ये मैं आपको बता दूं। 6 संडेज टू सक्सेस, जी हां साहब, ये 6 हफ्तों का कोर्स है। हर संडे के दिन सुबह 8 से 10 तक ये कोर्स ऑनलाइन होने वाला है। और ऑनलाइन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है साहब कि यहां पे रिकॉर्डेड सेशन सुनाया जाएगा। जैसे आप मुझे लाइव सुन रहे हैं, आपके अभिकर्ता मुझे लाइव सुनने वाले हैं। देयर इज नो रिकॉर्डिंग। मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा, खाद्य और स्वास्थ्य, ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो जितनी जितनी ताजा हो उतना अच्छा। इसलिए मैं ये रिकॉर्डेड कोर्स नहीं लेके आ रहा हूं किसी के लिए भी। मैं पर्सनली उन्हें एड्रेस करने वाला हूं। हर सेशन लगभग 2.5 घंटे का इसका सेशन होगा और संडे की सुबह होगा। आपको जान के खुशी होगी, इस सत्र को मैंने, इस सेशन को मैंने, इस पाठ्यक्रम को मैंने पूरी तरह हिंदी में डिजाइन किया है, इंक्लूडिंग हिंदी पीपीटीज। हाँ, इस कार्यक्रम की पीपीटीज भी हिंदी में मिल सकती हैं अगर कोई बंदा चाहे तो। इनका जो कोर्स मटेरियल होने वाला है, मैं हर एक कार्यक्रम के बाद कुछ रीडिंग मटेरियल अपने पार्टिसिपेंट्स को देने वाला हूं, जो भी हिंदी में होने वाला है। तो अगर हमारे अभिकर्ताओं को अंग्रेजी भाषा के साथ उतनी मोहब्बत अभी नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है साहब। हमारे देश में हमारे कस्टमर्स, सारे लोग हमसे हिंदी में ज्यादा बात करना पसंद करते हैं। तो मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि आपके अभिकर्ताओं को भी ये कोर्स पूरा पूरा हिंदी में मिलने वाला है। ऑनलाइन कोर्स है, लाइव कोर्स है, रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है। जो मेरी इनॉग्रल बैच होने वाली है साहब, जैसा कि आपको पता होगा, मैंने आपसे कहा मेरे पास जूम पे फिलहाल 100 लोगों की कैपेसिटी है। तो मैं लगभग 23 के रजिस्ट्रेशन मेरी पहली बैच से कर चुका हूं, और मेरे पास अभी 6 तारीख के पहले लगभग 77 और रजिस्ट्रेशन की गुंजाइश अवेलेबल है। तो ये जो 6 सेशंस का सुपर कॉम्बो पैक है, ये पहले 100 पार्टिसिपेंट्स को एक बहुत ही अमेजिंग प्राइस पे मिलने वाला है। एंड दिस इज द प्राइस दैट आई हैव शेयर्ड हियर। द प्राइस इज 2400 रुपीज, यानी कि 400 रुपए का एक सेशन है, और 6 सेशंस 2400 रुपीज के लिए है। मैंने आपको सूचित किया, पहले कार्यक्रम के माध्यम से मैं बुकिंग ऑलरेडी ओपन कर चुका हूं, और इस कार्यक्रम के माध्यम के अलावा भी मैं अपने जितने सारे साथी मेरे साथ जुड़ेंगे उनको मेरी इस लर्निंग कम्युनिटी बिग टिकट बिजनेस क्लब में भी मैं शामिल करने वाला हूं, जिसके माध्यम से लर्निंग बिकम्स अ कंटिन्यूअस गेम। साहब, ऐसा नहीं होगा कि ये लोग मेरे साथ सिर्फ संडे टू संडे जुड़ेंगे। अगर आपके अभिकर्ता मेरे साथ इस कोर्स में ज्वाइन करते हैं तो, और ज्वाइन नहीं भी करते हैं तो, वो मेरे बिग टिकट बिजनेस क्लब में एनरोल कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये लिंक मैं आपके साथ फिर से एक चैट बॉक्स में शेयर करता हूं। हमारी ये कंटिन्यूस 1.5 महीने की अगर लर्निंग चलती रही साहब, तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आपके अभिकर्ता लोग, उनके व्यवहार में आपको वो इनिशियल किक स्टार्ट जरूर देखने मिलेगा, एक लीडर के माध्यम से। एक, चूंकि आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में उनके पिता होते हैं, उनके जनक इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आप हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप उनकी इनिशियल कामयाबी की खुशी जरूर मना रहे होंगे मेरे साथ। इस कार्यक्रम के लगभग 3, 4, 5 महीने के बाद मैं आपको बिल्कुल कोई आई डोंट वांट टू गिव यू एनी अनट्रू थिंग। मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि ये 6 सत्रों के माध्यम से किस्मत बदल जाएगी, जी नहीं। ये 6 सत्र शुरुआत मात्र है साहब, और मुझे पूरा यकीन है कि इन 6 सत्रों के बाद अगर मेरी इस कोचिंग को आपकी कैप्टनसी का सहारा मिल जाए, तो हम अपने अभिकर्ताओं को सही दिशा में जरूर ला पाएंगे। इसके रजिस्ट्रेशन की सिंपल प्रोसेस ये है, लोगों को फीस ऑनलाइन पे करनी है और उसका स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करना है। जैसे ही मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, मेरी टेक्निकल टीम उन्हें एक रजिस्ट्रेशन लिंक भेजेगी, और ये रजिस्ट्रेशन लिंक सिर्फ एक बंदे के लिए, उस बंदे के लिए रजिस्टर करने के लिए वैलिड होगी। अगर एक रजिस्ट्रेशन लिंक से एक से ज्यादा बंदे रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं तो दिक्कत आएगी, दोनों बंदे रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर अपने शख्स को एडवांस में रजिस्टर करना जरूरी है। एक छोटी सी बात जरूर बताना चाहूंगा, चूंकि मैं सिर्फ 100 लोगों के लिए प्रोग्राम अभी फिलहाल मैंने डिजाइन किया है या लेकर आ रहा हूं, तो फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेबल। हालांकि अगर अपना कोई दोस्त चाहे तो वो अपने इस प्रोग्राम के लिए किसी और दोस्त को नॉमिनेट कर सकता है। तो दिस इज द प्लान माय डियर फ्रेंड्स एज ऑफ नाउ, एंड दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। ये अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। हालांकि अगर आपको चाहिए कि ये कोर्स के रिलेटेड सारी डिटेल्स मैं आपको दे दूं, तो आप मुझे चैट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी प्लीज डाल दीजिए। तो इस कोर्स से रिलेटेड सारी चीजें, या और भी कोई कोर्सेज जो मैं लेके आता हूं उससे रिलेटेड सारी चीजें पार्टनर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
अगर आप मुझे चैट बॉक्स में प्लीज अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल देंगे. So, partners, this is what I had for you. अगर आपको लगता है that at this price, this is a deal, please मुझे बताइए, what is your opinion about this? I would like to know your opinion. अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी नए अभिकर्ता के लिए ये एक अच्छी चीज हो सकती है, तो प्लीज मुझे आपका ओपिनियन चाहिए इस पे. और मैं अब आप लोगों को अनम्यूट करने की जो ये है, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया, करने की ये कर रहा हूं मैं. पीपल कैन नाउ अनम्यूट देमसेल्फ एंड दे कैन टॉक टू मी. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, टॉक टू मी. और मुझे आपका ओपिनियन चाहिए. भागीरथ सर, आपका नंबर मुझे मिल गया. क्या आपको लगता है कि आप देखिए, मुझे पता है कि मात्र 6 सेशंस में मैं सारी चीजें कवर नहीं कर सकता हूं, तो मैंने अभी वो चीजें कवर की हैं पार्टनर्स जो मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा आने वाले सत्र में इसके लेवल 2 लेवल 3 में हम बहुत सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं. अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीजें हैं, तो आप मुझे, मेरा नंबर है इस चैट बॉक्स में. मैं एक बार फिर अपना नंबर टाइप करता हूं. अगर आप लोगों को लगे तो आप मुझे इस नंबर पर क्या इनकॉर्पोरेट आप फ्यूचर में लोगों के लिए करवाना चाहते हैं वो भी मुझे बताएं. मुझे लगता है कि बिना पार्टनरशिप के पार्टनर्स ये काम थोड़ा सा मुश्किल होगा. मैं एक कोच के तौर पर अपना रोल पूरी शिद्दत के साथ निभाना चाहता हूं. और एक खास बात और आज के लिए, और चूंकि एसबाफ के माध्यम से मेरे साथ मेरे कई सारे साथी जुड़े हैं, तो मैं एक और चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि इस सत्र के लिए आज और कल, यानी कि टुमारो मिडनाइट 12, कल तक जितने लोग मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, उनके लिए मैंने एक स्पेशल ऑफर रखा है, जो सिर्फ आज और कल मेरे साथ जो जुड़ने वाले लोग हैं उनके लिए होने वाला है. और वो ऑफर ये है कि ये सेशन मैं मात्र 1800 रुपए पर पार्टिसिपेंट में आपको, आपके अभिकर्ताओं के लिए लेके आ रहा हूं. बैच 1 के, मैं आपको इस बात का वादा करता हूं कि बैच 1 पे जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे उनके लिए दिस बैच, ट्रस्ट मी, वुड बी एक्सट्रीमली स्पेशल. और साहब, अक्सर एक बात मैं कहता हूं, मेरे जितने भी, मैं क्रिकेटर्स के साथ काम करता हूं तब कहता हूं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ काम करता हूं तब कहता हूं, सेल्स वालों के साथ काम करता हूं तब तो कहता हूं कि साहब, जानकारी के तीन स्तर होते हैं. यू हैव अ थॉट, you have a belief, and you have an conviction. Similarly साहब, आप जानते हैं, आप मानते हैं और आप करते हैं. अगर आपको लग रहा हो कि ये वो ऐसी चीज है जो आपके अभिकर्ता ने करनी चाहिए, तो अपने अभिकर्ताओं तक ये सूचना पहुंचाए, या आप अपने अभिकर्ताओं के बिहाफ पर अगर ये कोर्स उनके लिए एनरोल करेंगे, मैं आपको इस बात की तसल्ली दे सकता हूं कि फर्स्ट बैच of this particular course, that is 6 Sundays to Success, is going to be a very special batch for me, because this is for the first time I'm doing something online, and these people would definitely get some real privileges of being the early birds. So partners, this is what I had for you. आपने मेरे लिए एक छुट्टी के दिन ये वक्त निकाला, इस वक्त के लिए बहुत शुक्रिया. आप में से अगर कोई मुझसे कोई सवाल वगैरह करना चाहे तो आप लोग कल कर सकते हैं. सनत जी, इंग्लिश सेशन एब्सोल्युटली पॉसिबल है, लेकिन अभी मेरे पास जो ज्यादा इंक्वायरीज है वो हिंदी की हैं. देखिए, अगर किसी शख्स को हिंदी समझने में दिक्कत आती है तो आई कैन परफेक्टली ऑलवेज एक्सप्लेन पीपल इन इंग्लिश. इंग्लिश फॉर मी इज नॉट अ प्रॉब्लम. इंग्लिश प्रेजेंटेशन आई कैन ऑलवेज शेयर. इंग्लिश मटीरियल इज ऑलवेज अवेलेबल. सो मेरी जो डिलीवरी है, सेशन की ऑनलाइन डिलीवरी जब मैं लाइव करने वाला हूं, तो वहां पर इस बात की संभावना ज्यादा है कि लार्जर परसेंटेज ऑफ माय कम्युनिकेशन विल हैपन इन इंग्लिश. लेकिन मेरे ख्याल से किसी भी शख्स को आपके पिलगांवकर साहब प्रॉब्लम नहीं आएगी. आई कैन इंश्योर दैट. लेकिन हाँ, जिस दिन मेरे पास 25 लोग भी एक्सक्लूसिव इंग्लिश बैच के लिए होंगे, मैं इंग्लिश बैच बिल्कुल इंश्योर करूंगा. तो पार्टनर्स, अगर आप ये चाहते हैं कि जो मैंने कोर्स की डिटेल है, कोर्स के ये मैं आपको भेजूं, मेरे आने वाले कोर्स की डिटेल्स वगैरह अगर आपको भेजूं, तो आप मुझे इस चैट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर प्लीज टेक्स्ट कर दीजिए. फिर मैंने आपके साथ एक और लिंक शेयर की थी मेरे बिग टिकट बिजनेस क्लब की, फिर से एक बार शेयर करता हूं. इस कम्युनिटी के साथ जरूर जुड़िएगा. ये आप लोगों के लिए भी इंटरेक्शन का एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पर कोई भी बीमे के सेल से जुड़ा हुआ कोई बंदा टेक्स्ट कर सकता है, और उसके सवालों के जवाब मैं दूं ये जरूरी नहीं. लोग आपस में एक दूसरे के साथ बहुत सारी क्रॉस लर्निंग करते हैं.
तो बिग टिकट बिजनेस क्लब एक फेसबुक कम्युनिटी है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम लोग इस पर अच्छे नंबर्स के साथ जुड़ने वाले हैं। तो अगर आपके दिल में इस कार्यक्रम को लेके कोई भी शक या कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। द फोरम इज नाउ ओपन फॉर क्वेश्चंस इफ यू हैव एनीथिंग। दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो प्लीज मुझे आप अपना सवाल पूछिएगा। ओवर टू यू। मैं एक बार फिर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, सबसे पहले मिलिंद सर का, कि मिलिंद सर आपने मुझे इतने सारे साथियों से रूबरू होने का मौका दिया, और आप सब साथियों का तो शुक्रिया, बिकॉज आप मिलिंद सर तो आपके सबके अजीज हैं ही, लेकिन उसके बावजूद भी आप मेरे लिए आपने छुट्टी के दिन इतना समय निकाला। थैंक यू सो मच। सनत जी, इसका जो सेशन का टाइमिंग होगा, इट विल बी मॉर्निंग 8 to 10:30। देखिए, संडे को ना आप लोगों को बहुत सारे और भी काम होते हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक्टिविटी शुरू करने के पहले कोई भी उनके दिन की मॉर्निंग में फ्रेश थॉट के साथ लोग अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर लें, और उसके बाद दे हैव देयर एंटायर डे अवेलेबल फॉर देम, क्योंकि संडे के दिन बहुत सारे लोग अपनी कस्टमर मीटिंग्स भी करते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग अपना सेशन कर लें और फ्री। तो कोई शक, कोई सवाल दोस्तों? आप में से लगभग 50 दोस्त मेरे साथ जुड़े हैं। अगर कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे पास 15 मिनट का समय इस सत्र में अभी भी और अवेलेबल है। अगर आप कोई बात करना चाहें, कोई भी सवाल करना चाहें, आई एम अवेलेबल विद यू। तो पार्टनर्स, अगर आपके पास सवाल नहीं है, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये 6 तारीख से शुरू हो रहा है फड़के साहब, ये 6 से शुरू हो रहा है, 6 जून। तो पहला सेशन 6 को है, दूसरा सेशन 13 को है, तीसरा सेशन 20 को है, चौथा yes काले साहब, that is the whole perspective। देखिए, because I am addressing the mentors, you have the right to book book in 10 seats। Absolutely fine sir। आप मुझे अगर एक एक्सेल पे अपने उन अभिकर्ताओं के नाम दे देंगे जिनके लिए आप ये 10 सीटें बुक कर रहे हैं, इट विल मेक माय लाइफ इजी। मैं उनमें से हर किसी के लिए इंडिविजुअल उनको रजिस्टर कर लूंगा, और पॉसिबल सर, एब्सोल्युटली पॉसिबल। कोई तकलीफ नहीं है प्रवीण सर। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, तो मैं आपको 1-on-1 भी व्हाट्सएप पे डिटेल दे देता हूं। काले साहब, काले सर का सवाल था, आपने, थैंक यू सर, थैंक यू, रिसीव्ड योर नंबर। मेरे किसी और दोस्त के पास कोई सवाल, मैं एक और बहुत अमेजिंग साहब मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, हमारे दोस्त भागीरथ बंसल जी। भागीरथ सर प्रणाम। अगर वीडियो ऑन कर सके तो आपको आपके दीदार भी मुमकिन हो पाएंगे। सुंदर नगर में आपके साथ बिताया हुआ शानदार वक्त बड़ा याद आ रहा है, जहां भागीरथ सर की टीम के साथ एक ट्रेनिंग किया था, बिंजवे सर की टीम के साथ ट्रेनिंग किया है। आप तमाम लोगों से मुझे पक्का यकीन है कहीं ना कहीं तो मैं मिल चुका हूं। अभी आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके बातें भी कर सकते हैं दोस्तों, अगर चाहें तो। अगर आपके पास सवाल है तो प्लीज, हमारे पास अभी 5 मिनट का समय और बाकी है। कोई सवाल मैं अगर ले सकूं तो मुझे खुशी होगी। भागीरथ सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं? एकदम मजे में हूं सर, आप कैसे हैं? मैं इजी मूड में था, मैंने शर्ट पहन के उठा। अरे सर, कैसी बात कर रहे हैं, अभी तो हम सब लोग इजी मूड में हैं सर। और मजेदार बात यह है सर, कोविड ने हमें यह मौका दे दिया है कि हम आजकल काम की बातें भी इजी होके कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ और सर बढ़िया, बड़ा अच्छा एकदम लगा बिल्कुल आपसे सर। मिलके, बहुत अच्छा लगा आज। अरे सर बिल्कुल, सुब्बू आपको बहुत याद करता है। जी जी जी। हाँ सर, सुंदर नगर में चलिए। उस नदी के किनारे का जो खूबसूरत माहौल था वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। और जी 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 मेरे और अक्षय की सुंदर नगर आने की जो यात्रा थी वो भी अभूतपूर्व थी। जी, काफी टाइम बाद मिले आप। जी 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 जी। आज सर मैंने सुभाष सर को भी बहुत दिनों बाद देखा। सुभाष सर ने गाड़ी रिवर्स गियर में डाल दी है। मतलब जब मैं लास्ट टाइम उनसे मिला था उसके मुकाबले आज सुभाष सर 5 साल यंग नजर आ रहे हैं मुझे। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। सुभाष सर नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं? बस बढ़िया, मजे में। और आप बताएं कैसे हैं? सर मैं एकदम मजे में हूँ। आपने, ऐसा लगता है, बहुत सारा वजन कम कर लिया है।
हाँ, वजन तो थोड़ा सा कम हुआ है। हाँ। वाह 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 हम सर। भी 10 लोगों को भेजेंगे पक्का, जो है 10 लोगों को हम भी भेज रहे हैं, अपने नए लोगों को। जी जी सर, ये नए लोगों के लिए ही है सुभाष सर। मैं आपके जो ऐसे लोग हैं सर, मैं बहुत जल्दी एक बहुत अमेजिंग प्रोग्राम लेके आऊंगा सर। मतलब ट्रस्ट मी, एक कल्ट प्रोग्राम होगा सर जो मैं अगला लेके आने वाला हूं, जहां पे मैं लोगों को उन लोगों को अपने साथ जोड़ने वाला हूं जो या तो पहली बार एमडीआरटी करना चाहते हैं, या अगर एमडीआरटी कर चुके हैं तो सर एमडीआरटी से सीओटी और सीओटी से टीओटी के लिए सर हैंड होल्डिंग होगी प्रोग्राम में। उन्हें सर पूरी साल भर का वो प्रोग्राम होगा, स्ट्रक्चर्ड पूरा प्रोग्राम होगा, टूल्स बहुत सारे मिलेंगे उन्हें। लेकिन सर उस बैच के ऊपर चूंकि मुझे बहुत अमेजिंग करना है, उस बैच के लिए तैयारी चल रही है थोड़ी, बहुत जल्दी अगले दो महीनों के अंदर मैं आपके लिए इतना अमेजिंग प्रोग्राम लेके आऊंगा सर कि मुझे ऐसा लगता है कि आप तमाम लोगों ने जो मोहब्बतें मुझे दी हैं उस कार्यक्रम के माध्यम से उन मोहब्बतों का सिला आपको वापस मिले, ये उद्देश्य है। और एंड सर इट विल बी एक्सट्रीमली अफोर्डेबल, एक्सट्रीमली अफोर्डेबल। नहीं, बिल्कुल, उसमें खैर कॉस्ट भी बहुत कम है, बहुत अच्छा सा आपने किया है, और उसको मैं समझता हूँ कि हमारे जो एजेंट नए हैं वो बहुत आसानी से इसको करेंगे। वैसे तो हमारे यहाँ के लोगों को पढ़ने लिखने की ज्यादा आदत बहुत कम है, आप जानते ही हैं, लेकिन मैं निश्चित रूप से जो है 10 लोगों के एक बैच जो है अपने नए लोगों को आपके साथ अभी लेके आऊंगा। तो आप मेरे को मेरे मोबाइल पे जरा भेज दीजिएगा, डिटेल भेज दीजिएगा, बैंक डिटेल मैं वगैरह, आपको डिटेल तो भेजता हूँ, बिल्कुल मेरे को सुभाष भेज सर। दीजिएगा, मैं करा देता हूँ। आप तमाम दोस्तों ने आपने जिन लोगों ने मुझे नंबर्स दिए हैं, मैं उन सब लोगों को ये डिटेल भेज देता हूं। अगर इस प्रोग्राम के अलावा भी किसी को आने वाली और कई सारी चीजें, साहब मेरा भी नंबर आप लोग सब नोट कर लीजिएगा। देखिए जरूरी नहीं है कि आप और हमारी दोस्ती, मतलब आप लोग भाई देखिए मेरा ये प्रोफेशन है और आप मुझे प्रोफेशनल हेल्प करेंगे तो सराखों पर, लेकिन उसके बावजूद भी कभी अगर आपको लगता है कि मैं किसी और काम आ सकता हूं तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। एक और जो चीज मैं हमेशा कई लोगों के लिए करना चाहता हूं वो ये है सर कि अगर आपके कोई अभिकर्ता जो अभी आपके पास प्रोस्पेक्ट है लेकिन अभिकर्ता बने नहीं है आपके, सर अगर हम उनके लिए ऑनलाइन कोई करियर अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन आप मुझे आपके 25-30 लोगों को एक बैच में बिठाएं, मुझे दें, और मैं उनमें से 80% लोग आपको सर अभिकर्ता बनने के लिए राजी करके दूंगा। ये तो आइडिया बहुत अच्छा है, बिल्कुल। ये तो मैं इसका बिल्कुल, वादा ये करता हूं तो सर, मैं इसका वादा करता हूं कि आप व्यक्ति को देखिए सर, मैंने अपने बेटे को जॉर्जिया टेक में जिसकी एडमिशन हो गई थी उसको वहां से हटा के इंश्योरेंस के साथ जोड़ा है, और मैंने उसे कहा है कि बेटा 5 साल मुझे दे दो, तुम 5 साल तक बिल्कुल मत देखना कि तुम्हारे दोस्त कौन सी गाड़ी चला रहे हैं या क्या कर रहे हैं, लेकिन 5 साल के बाद तुम्हारे पास न सिर्फ पैसा होगा, तुम्हारे पास न सिर्फ कनेक्शन होंगे, बल्कि तुम्हारे पास बहुत सारा सुकून, बहुत सारा समय भी होगा। क्योंकि सर हम सब जिंदगी के उस दौर में हैं जब हमें समझ में आता है कि पैसा अकेला कोई बड़ी महत्वपूर्ण चीज नहीं है, उसके साथ समय भी होना चाहिए। उसके साथ अगर आप अपने ही शहर में रह के कोई बड़ी गाड़ी चला रहे हैं तो सर उसका मजा है। तो बेशक सर आप में से कोई भी साथी मेरा नंबर इसलिए प्लीज नोट कर लें कि अगर आपको ऐसा लगता हो कि मैं आपके लिए कोई करियर अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन कर सकता हूं, आप मुझे सूचित करें। आपके साथ किसी भी प्रकार का सर, अगर कप्तान और कोच का ये रिश्ता है तो सिर्फ एक कोर्स के लिए नहीं है सर, ये रिश्ता लंबे समय के लिए है, फॉर लार्जर पर्पस है। बिल्कुल। तो पार्टनर्स, आप लोगों ने मुझे जो समय दिया, 5 बजे तक का समय मैंने आपसे मांगा था, मैं एक बार फिर आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने समय निकाला और आप लोग यहां पर उपस्थित हुए। मैं आप में से जितने साथियों ने मुझे अपने अपने नंबर्स दिए हैं, मैं उनके साथ पूरी डिटेल शेयर करता हूं, और आपका दिन शुभ हो। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलिंद सर, थैंक यू सो मच एट द एंड। आपके सपोर्ट के बगैर शायद मेरे लिए ये कुछ भी करना मुश्किल होता। सर ऐसा मत कहो। नहीं सर। नहीं मैं भी मेरा आपकी मीटिंग में मिलिंद जी की वजह से आया हूँ, मुझे मालूम नहीं था, मिलिंद जी का ही मैसेज था, तभी मैंने ज्वाइन किया इसको। नहीं सुभाष सर, आप तो उन लोगों में से हैं सर जिनका किस्मत से क्या हुआ सर, मेरा फोन खो गया, लेकिन जो नंबर्स मेरे पास कुछ फोन में पता नहीं कहां से रिकवर कर पाया, उनमें आपका नंबर तो है, तो मैं कुछ चीजें तो आपको भेज पाता हूं। लेकिन आज मिलिंद सर की वजह से आप तमाम सर, आप लोगों की मोहब्बत है, वरना सर आज मैं किसी से कह रहा था कि जिंदगी कैसी दिलचस्प है। देखिए सर, मैंने इंदौर में रहते हुए सर सेंट्रल जोन के लिए कभी कोई काम करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, और शायद आप ही लोगों की दुआएं हैं कि यूएस में एमडीआरटी तक जाने का मौका मिला।
तो सर आप लोगों का तो ऋणी हूँ। मिलिंद सर की मोहब्बतें शायद मेरी इस जमाने की इस जिंदगी की सबसे खूबसूरत ऊपर वाले की दुआओं में से एक है, और मिलिंद सर की वजह से सर आप तमाम लोगों से भी जुड़ा हूं। तो मिलते हैं सर जल्दी। थैंक यू सो मच। आप में से कई सारे लोग अब अपने किसी और प्लान पे, एक छुट्टी की शाम है, बिताएं प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ टन सर। थैंक यू।